पृथ्वी पर आपको हर उस चीज के बारे में जानने को मिलता है जिसे कुदरत ने बड़े ही खास अंदाज से बनाया है। गीजा के पिरामिड से लेकर साइबेरिया के बर्फीले पहाड़ों तक मैंने हर एक अद्भुत विषय के बारे में आप लोगों को बताया है। लेकिन दोस्तों, ये सब तो हमारी पृथ्वी तक ही सीमित थे। आज हम थोड़ा पृथ्वी से बाहर निकलकर अंतरिक्ष की सैर करेंगे और यूनिवर्स की सबसे गर्म वस्तु क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा के बारे में जानेंगे, जिसका टेम्परेचर खरबों डिग्री सेल्सियस है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफ़र। साधारण भाषा में क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा को ब्रह्मांड की सबसे गर्म चीज़ भी कहा जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्वार्क ग्लूऑन दो शब्द हैं, यानी क्वार्क और ग्लूऑन। इन दोनों शब्दों का मीनिंग अलग अलग है। क्वार्क को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये ब्रह्मांड में मौजूद हर एक पदार्थ का एक मौलिक कण है, यानी फंडामेंटल बिट्स ऑफ मैटर। और ग्लूऑन का अर्थ होता है ग्लू, यानी गोंद। जैसे गोंद का काम दो चीज़ों को आपस में जोड़ना होता है, ठीक उसी तरह ग्लूऑन भी दो क्वार्क के कणों को आपस में जोड़ता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ बेवजह नहीं बनती, इसलिए क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा के बनने के पीछे भी कई सारी वजहें रही होंगी, जिसके कारण ये आज हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं कि ये कैसे बना। जब बिग बैंग का धमाका हुआ, उस वक्त पूरे ब्रह्मांड में तहलका सा मच गया था। ब्रह्मांड के हर एक कोने में कुछ न कुछ हलचल हो रही थी और इसी समय एक घटना घटी क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा की। दोस्तों, बिग बैंग के तुरंत बाद पूरा ब्रह्मांड गर्म और धधकते हुए प्लाज्मा से भर गया था। इस प्लाज्मा के अंदर मौजूद कण काफी तेजी से इधर उधर अंतरिक्ष में फैलते ही जा रहे थे। वैज्ञानिकों ने इसी गर्म और सघन तरल चीज को क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा का नाम दिया और ये इसी तरह ही अस्तित्व में आया। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब हमारा ब्रह्मांड अपने शुरुआती दौर में था, तब चारों तरफ से सोने और लीड के परमाणु निकट आकर अपने अपने अंदर ही टकराने लगे। इससे काफ़ी भारी मात्रा में ऊर्जा का विकिरण पूरे अंतरिक्ष में होने लगा। बाद में ये एक गर्म आग के गोले में बदल गया, जिसे वैज्ञानिकों ने फायरबॉल का नाम दिया। जब क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा से फायरबॉल का निर्माण हो गया, तब ये कुछ समय के लिए निष्क्रिय होकर ठंडा होने लगा। तब इसी से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जैसे मौलिक कणों का निर्माण होने लगा। इसके बाद हमें आग के गोले से पियोन्स और क्योन्स जैसे कण भी देखने को मिले। आखिर में वैज्ञानिकों को एंटी क्वार्क भी देखने को मिला। दोस्तों, ये जितने भी कण हैं, इन्हीं से हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है। वैज्ञानिकों को लगता है कि ये जितने भी कण आग के गोले से निकले हैं, ये सब हैवी आयन की श्रेणी में आते हैं। उन्हें लगता है कि समय के साथ ये सब हैवी आयन आपस में टकराते हुए कई सारी चीज़ों को बनाने में सक्षम रहे होंगे। वैसे ये अभी तक तय नहीं हुआ कि सिर्फ इसी फायरबॉल से ही इन मौलिक कणों की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा भी कई ऐसे कारक रहे होंगे जिससे इन मौलिक कणों की उत्पत्ति हुई होगी। एक खास बात ये भी है कि फायरबॉल से कई सारे जेट स्ट्रीम को भी बाहर निकलते हुए देखा गया है। इन्हीं जेट स्ट्रीम के कारण ही क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा को ना ही पूरे तरीके से गैस कहा जाता है और ना ही पूरे तरीके से ठोस पदार्थ। इसे वैज्ञानिक सघन तरल पदार्थ के रूप में देखते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये जो क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा है, जिसे मैंने अब तक की ब्रह्मांड की सबसे गर्म वस्तु का खिताब दिया है, आखिर वो रियलिटी में कितना गर्म है। दोस्तों, क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा का तापमान लगभग 4 खरब से लेकर 6 खरब डिग्री सेल्सियस तक है। ये चीज़ हमारे सूरज की सतह से लगभग 1 लाख गुना से भी ज़्यादा गर्म है। क्या आप सोच सकते हैं कि ये कितना गर्म होगा? खैर, इस चीज़ से जुड़ी और एक खास बात ये भी है कि ये आज से लगभग 13.5 अरब साल पहले की बनी हुई है, जो हमारे ब्रह्मांड के बनने का भी समय है। वैज्ञानिक आज भी इसके बारे में और ज़्यादा तथ्य जुटाने में लगे हुए हैं। इन सभी के बीच एक तर्क ये भी आता है कि इसी क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा से ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बने हुए हैं और बाद में ये परमाणु में तब्दील हो गए। इन्हीं परमाणुओं के आपसी मिलन से आज हम इतनी बड़ी बड़ी आकाशगंगाओं को देख रहे हैं। तो क्या हमने आखिरकार ब्रह्मांड के बनने की गुत्थी को सुलझा लिया है?
या इसमें अभी भी कई सारे मोड आने बाकी हैं। आप इस बारे में क्या सोच रखते हैं, हमें कमेंट करके बताएं और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।